नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात उस खबर की करेंगे जहां यूपी चुनाव को लेकर जो है उत्तर प्रदेश का सरगर्मी और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यूपी में 2027 चुनाव को लेकर काफी ज्यादा पारा हाई हो चुका है। जो समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी से लेकर बीएसपी से लेकर अब एआईएमआईएम ने भी चुनावी सरगर्मी तेज कर दी है। हाल ही में एआईएमआईएम पार्टी ने ये बयान दिया है कि वो अब इस विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि असादुद्दीन वाली जो है नेतृत्व के अंदर काम करने वाली इस पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है, बड़ा बयान दिया है कि इस बार 2027 विधानसभा चुनाव में पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। लगातार जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ गया है, क्योंकि जैसे जैसे 2027 नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सभी पार्टी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। सभी पार्टी जो है आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही हैं, बयानबाजी करती हुई नजर आ रही हैं और कोई चुनावी एजेंडे को लेकर जो है निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सारी पार्टियां एक चुनावी एजेंडे को लेकर काफी चर्चा में है, जिसको जो है राम मंदिर चुनावी एजेंडा सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव के नजरिए से ज्यादातर विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। बात करें समाजवादी पार्टी की, बीएसपी की या फिर कांग्रेस की, जो विपक्षी पार्टियां हैं लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठा रही हैं 2027 चुनाव के अहमियत को देखते हुए। न बेरोजगारी की बात हो रही है, न स्वास्थ्य समस्याओं की बात हो रही है, न शिक्षा की बात हो रही है, बस बात एक ही मुद्दे की हो रही विपक्ष द्वारा, वो है राम मंदिर। राम मंदिर को लेकर लगातार विपक्ष सरकार का घिराव कर रहा है। लगातार एआईएमआईएम भी घिराव कर रहा है, जो है कांग्रेस घिराव कर रही है, समाजवादी पार्टी घिराव कर रही है। लगातार इस मुद्दे को इतना ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि इसका सीधा लाभ 2027 विधानसभा चुनाव में उठाया जा सके। अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहाँ का समीकरण काफी अलग है अन्य राज्यों से, क्योंकि यहाँ पर धर्म और जाति का समीकरण काफी देखने को मिलता है। यहाँ पर हर चुनाव में जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं इस प्रदेश में अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर चुनावी मुद्दे के तौर पर धर्म की राजनीति या फिर जाति की राजनीति देखने को मिलती है विपक्ष द्वारा या फिर किसी भी पार्टी द्वारा। तो लगातार 2027 का भी चुनाव नजर आ रहा है और जो चुनाव बीते दिनों जो चुनाव गए हैं उसको भी लेकर काफी चर्चाएं तेज हुई हैं कि उस टाइम भी धर्म का मुद्दा उठाया गया था, जाति का मुद्दा उठाया गया था और इस चुनाव में भी धर्म और जाति का मुद्दा उठाया जाएगा। तो लगातार विपक्षी दल जो है सरकार का घिराव कर रहा है। पूरी कोशिश है विपक्षी दल की तरफ से कि बीजेपी को इस बार घेरा जाए, राम मंदिर मुद्दे पर घेरा जाए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी के द्वारा राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया था, राम मंदिर का शिलान्यास वगैरह काफी चीजें सामने आई थी। अब उसी मुद्दे को अब विपक्ष पूरी तरीके से इस मुद्दे पर खुद को घेरना, विपक्ष को घेरना, सरकार को घेरना चाहता है, माफ कीजिएगा। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा है क्योंकि पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा हाईलाइट में रहा था राम मंदिर का मुद्दा और इस बार विपक्ष चाह रहा है कि इस मुद्दे को उठाकर अब हम हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। आपने हाल ही में एक पोस्टर भी देखा होगा समाजवादी पार्टी का, उस पर यह लिखा हुआ था कि समाजवादी ही जो है सनातन है। तो आपको बता दें कि लगातार समाजवादी पार्टी द्वारा भी हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हिंदू वोटर्स की काफी अहमियत रही है। काफी जो है धर्म और जातीय समीकरण की बात करें तो काफी अहम रहा है। तो इस चुनाव में भी इस बात को काफी अहम माना जा रहा है। तो इस बार विपक्ष सोच रहा है कि हम राम मंदिर का मुद्दा उठाकर, चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाकर पूरे सरकार को घेरेंगे। लगातार विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि अगर चढ़ावा चोरी हुआ था, चढ़ावा चोरी की बात निकलकर सामने आई थी, तो सरकार में बैठे लोगों को पता क्यों नहीं चला? अगर पता चला भी था तो ये बात बाहर निकल के क्यों नहीं सामने आई कि उस बात को दबाया गया था? लगातार विपक्ष ऐसे आरोप सरकार पर लगा रहा है, बीजेपी पर लगा रहा है। विपक्ष अब पूरी तरीके से वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहा है, लगातार इस मुद्दे को चुनावी एजेंडा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस बार 2027 का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि विपक्ष और बीजेपी लगातार दोनों में काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर लगातार कई सवाल दागे हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो समाजवादी पार्टी को बाबर का साम्राज्य बता दिया है, बाबर की सरकार बता दी है।
बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी बस एक ही मुद्दा उठा रही है कि सरकार चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। सरकार को पता था कि चढ़ावा चोरी हो रहा है, बल्कि सरकार की संलिप्तता के साथ ये चढ़ावा चोरी हुआ है, ऐसा विपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी इस पर कह रही है कि इस आरोपों का कोई भी आधार नहीं है। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है, जहां पर धर्म की राजनीति समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है, विपक्ष के द्वारा की जा रही है, कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के लगातार नेता भी समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को इसका घिराव कर रहे हैं। इन पार्टियों का लगातार ये बोल रहे हैं कि ये बस जो है धर्म की राजनीति कर रहे हैं और बस अपने चुनावी लाभ के लिए भक्तों की श्रद्धा के साथ खेल रहे हैं, भक्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस एक पूरी अफवाह फैला रहे हैं, भक्तों में एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा 2027 के लिए कितना अहम है। वही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर लगातार तीखे पलटवार किए हैं, लगातार तीखे वार किए हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए बोला है कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, तो सारा पैसा मस्जिद में जाता था, लोग रोडों पर नमाज पढ़ते थे, लोग मंदिरों में नमाज पढ़ते थे। तो ये सरकार बाबर की सरकार है, ऐसा योगी आदित्यनाथ द्वारा बोला जा रहा है। ये भी बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान नहीं थे, जब रामलला के अस्तित्व के लिए लड़ाइयां चल रही थी, जब रामलला की बात कोर्ट में चल रही थी, तब ये समाजवादी पार्टी कहां थी, तब ये कांग्रेस पार्टी कहां थी। तो लगातार एआईएमआईएम की तरफ से भी विपक्ष के दलों के साथ मिलकर सरकार का घेराव किया जा रहा है। एआईएमआईएम ये भी कह रही है लगातार कि हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को कोसते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इस चुनाव में मुद्दा से लोगों को भटकाया जा रहा है, ऐसा जो है असादुद्दीन की पार्टी कह रही है। वो ये बोल रही है कि हम बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, हम शिक्षा के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में बस राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ना चाह रही है, बस राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ रही है, ऐसा एआईएमआईएम का कहना है। वही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महासचिव, जो एआईएमएम के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अब पार्टी इस बार इलेक्शन में 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, जो काफी अहम माना जा रहा है। अगर बात की जाए चुनावी समीकरण की, तो आपको बता दें कि पहले असादुद्दीन ओवैसी ने ये बोला था कि हमें किसी के साथ गठबंधन, अगर हमारे साथ किसी को गठबंधन करना है तो हमको उचित सीटें देनी होंगी, हमें सम्मान देना होगा, तब जाके हम किसी के साथ गठबंधन करने के लिए राजी होंगे। उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब पे ये बात, पूरे विपक्षी दलों पर ये बात कही थी। वही आपको बता दें कि अब जो है एआईएमआईएम ये बात कह रही है कि हम अकेले 200 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तो इस चुनावी ऐलान के बाद असादुद्दीन ओवैसी की एंट्री यूपी विधानसभा चुनाव में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 200 सीटों पर सिर्फ एआईएमआईएम का चुनाव लड़ना चुनावी नजरिए से काफी अहम हो गया है। वही आपको बता दें कि खबर ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जो उनके महासचिव हैं, जो प्रदेश महासचिव हैं मोहम्मद शमीम खान, वो ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है, समाजवादी पार्टी जो है और बीजेपी जो है, ये आपस में बस लड़ाई कर रही हैं, जनता को मुद्दों से भटका रही हैं, बस राम मंदिर के मुद्दों पर बात की जा रही है, प्रदेश में क्या विकास कार्य हो रहे हैं, जो दूसरे कार्य हो रहे हैं, अन्य कार्य जो जनता को सुविधाएं दे सकें, इस पर जनता का ध्यान नहीं जा रहा है। लगातार सभी पार्टियों द्वारा इस मुद्दे को भटकाया जा रहा है, ताकि जो है इलेक्शन 2027 का विधानसभा चुनाव बिना मुद्दे के लड़ा जा सके, बस राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ा जा सके, ऐसा एआईएमआईएम का कहना है। लेकिन बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। बीजेपी का लगातार कहना है कि बस राम मंदिर का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, हमको विकास कार्यों पे चुनाव लड़ना है। प्रदेश में क्या क्या विकास हुए हैं पिछले साल में, क्या क्या पिछले विधानसभा चुनावों के बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या शिलान्यास किया है, क्या क्या जो है योजनाएं लागू की हैं यूपी के लिए, क्या क्या सुविधाएं दी हैं यूपी को, तो इस पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ने की बात कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात करें, विपक्ष की बात करें, तो लगातार राम मंदिर का ही मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर विपक्ष की किसी भी पार्टी की तरफ से ये मुद्दा निकलकर सामने नहीं आ रहा है कि इस 2027 विधानसभा चुनाव में
किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। समाजवादी पार्टी किसी भी मुद्दे पर बात नहीं कर रही है कि हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे या फिर हम विकास कार्यों पर जोर देंगे, हम शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएंगे, हम यातायात को बेहतर बनाएंगे। इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। लेकिन राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी का लगातार बयान देखने को मिल रहा है। वही आपको बता दें कि यूपी चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी का एक नया फॉर्मूला भी लागू होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने एक नया फॉर्मूला लागू किया है। उन्होंने फॉर्मूला ये लागू किया है कि बूथ बूथ पर वे डिजिटल योद्धा उतारने की तैयारी में है। ये डिजिटल योद्धा ये वो लोग हैं जो जाकर बूथ लेवल पर जमीनी स्तर पर कार्यों को या फिर जो कमियां होंगी वहां पर या फिर ग्राउंड लेवल पर जो कमियां होंगी, जो जनता की बातें होंगी, जो चुनावी मुद्दा बनाने योग्य बातें होंगी, उनको पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर जाकर इनकी डिजिटल तस्वीरें खींचेंगे, इनकी डिजिटल वेरिफिकेशन करेंगे चीजों को। उसके बाद फिर इनको जनता के सामने पेश किया जाएगा, पार्टी के सामने पेश किया जाएगा। तो इसको डिजिटल योद्धा के तौर पर देखा जा रहा है। तो वही आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का यह भी कहना है कि इस बार हम सीटें नहीं जीतेंगे बल्कि हम चुनाव जीतेंगे। तो आप सुन सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इस वक्त कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रही है कि इस बार हमें सीटें नहीं जीतनी है बल्कि हम पूरा चुनाव जीतने वाले हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से बस राम मंदिर का ही मुद्दा उठाया जा रहा है। तो बूथ लेवल के जो डिजिटल योद्धा हैं उनकी बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हर बूथ पर 50 से 40 डिजिटल योद्धा भेजे जाएंगे और वहां के जमीनी स्तर पर जो समस्याएं हैं, लाइक पानी को लेकर या फिर दूसरी समस्याएं हो गई, स्वास्थ्य समस्याएं हो गई, शिक्षा संबंधित समस्याएं हो गई, सबको बूथ लेवल के जो डिजिटल योद्धा हैं वो अपने फोन में उसको कैप्चर करेंगे। उसके बाद उसे आगे पार्टी के पास पहुंचाएंगे, पार्टी उन्हें जनता के समक्ष पेश करेगी और इसी को चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार चुनावी माहौल 2027 को लेकर गर्म होता जा रहा है। अब असादुद्दीन की एंट्री के बाद 2027 विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था, जब असादुद्दीन ओवैसी ने ये बोला था कि हमारे साथ जो गठबंधन करेगा हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उचित सीट दी जाए, हमें सम्मान दिया जाए, इसके लिए हम चुनाव लड़ने के लिए, हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। लेकिन अब असादुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि हम अब 200 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसको लेकर अब ये माना जा रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव में जो है AIMIM की धांसू एंट्री देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें सपा की, तो सपा भी लगातार अपनी जीत की दावे पर खेल रहा है। लगातार सपा ये बातें कर रहा है कि हम अब इस बार 2027 का चुनाव जीतेंगे, इस बार हम सीटें नहीं जीतेंगे बल्कि चुनाव जीतेंगे। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हम बस विकास कार्यों का मुद्दा रखेंगे, हम शिक्षा का मुद्दा रखेंगे, हम बेरोजगारी का मुद्दा रखेंगे, हम यातायात का मुद्दा रखेंगे, हम जो है बुनियादी ढांचों का मुद्दा रखेंगे, हम विकास कार्यों के मुद्दा पर पार्टी लड़ेंगे और जितना पार्टी ने कार्य किया है वो जनता सब देख रही है। और 2027 विधानसभा चुनाव जो यूपी में होने वाले हैं, इसमें बीजेपी बहुमत से जीत दर्ज करने वाली है, ऐसा जो है बीजेपी का कहना है। योगी आदित्यनाथ के लगातार बयान आ रहे हैं समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी लगातार योगी आदित्यनाथ पर बयानबाजी कर रही है, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप सत्ता में थे, अगर सरकार सत्ता में है, तो फिर मंदिर में ऐसे चंदा चोरी का मामला कैसे सामने आ सकता है। वही इस चंदा चोरी के मामले की बात करें, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, तो बीजेपी की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए थे कि जो टिन्नू यादव है, जो जिनको मुख्य आरोपी माना जा रहा है राम मंदिर मामले में, उनका संपर्क समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से था। ये भी खबरें निकलकर सामने आई कि इन दोनों ने जो है काफी टाइम कॉल पर बात की थी, कई बार इन दोनों की कॉल पर बात हुई थी, ऐसा बीजेपी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तो लगातार राम मंदिर के मामले में भी कई खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, कभी इसका समाजवादी पार्टी से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, तो कभी दूसरी पार्टी से कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर एसआईटी की जो अंतिम जांच रिपोर्ट आती है, जो 22 जुलाई को आने वाली है, इसमें आखिरकार कौन कौन दोषी पाया जाता है, चंदा चोरी के मामले में क्या क्या खबर निकलकर सामने आती है और क्या क्या बातें निकलकर सामने आती हैं चुनावी लिहजे से। क्योंकि चुनावी नजरिए से देखें तो राम मंदिर का मुद्दा विपक्ष के तरफ से भी और सरकार की यानी कि बीजेपी के तरफ से भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। अब AIMIM की एंट्री के बाद भी ये काफी दिलचस्प हो गया है कि 2027 विधानसभा चुनाव आखिर कौन जीतेगा।
तो असादुद्दीन की ओवैसी की पार्टी ने ऐलान तो कर दिया कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना आगे दिलचस्प होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव आखिर कौन सी दिशा में आगे बढ़ता है और इस बार चुनाव कौन से चुनावी एजेंडे पर लड़ा जाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।